नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे। किसका? चैप्टर 2 है वन डायमेंशन मोशन, जिसे हम गतिज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं 1 to Z जितने भी हैं सब हम देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सॉरी, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकदम आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चार्ज क्या करेंगे? 16 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर है। ठीक है, उसका दूरी वह तय क्या कर रहा है? 4 सेकंड में। ठीक है, 16 मीटर की दूरी कितना तय कर रहा है? 4 सेकंड में। फिर क्या कर रहा है? फिर अगला 16 मीटर की दूरी, इसे हम D1 से डिनोट कर लेते हैं। D2 क्या हो गया? फिर से 16 मीटर है, तो इसे हम T1 है, इसको T2 मान लेते हैं। तो T2 कितना दे दिया बाबू आपको? 2 सेकंड में तय कर दिया। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि वस्तु की औसत चार्ज क्या होगी? अब आप जानते हैं कि औसत चार्ज का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ एकदम फॉर्मूला बैठना चाहिए इसका। औसत चार्ज का क्या हो जाता है? कुल दूरी बटा क्या हो जाता है? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी क्या? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 16 16 32 मीटर ना, और टाइम कितना हो जाएगा? 4 2 6 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? औसत चार्ज क्या आ गया? 32 मीटर पर सेकेंड। और खास करके यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यदि आप यूनिट लिखना नहीं भूल जाएंगे तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना है। अभी के लिए तो कुछ नहीं, मगर आगे चल और भी दिक्कत का सामना करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कोई यात्रा शुरू होती तो उस समय कार का जो ओडोमीटर किसे कहते हैं? जिससे हम कार की दूरी मापते हैं। वो जो कार में बैठे होंगे तो देखते हो ना, जिससे दूरी, वहां पर दूरी डिनोट करते हैं, जैसे बाइक में होगा समय क्या होता है? दूरी डिनोट करते हैं कि कितना दूर चले। तो उसमें क्या क्या बता दिए कि 2000 मीटर था और यात्रा समाप्ति होने पर क्या हो गया? 2400 किलोमीटर हो गया। और यात्रा समाप्ति होने पर कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो पुनः क्या कर रहा है? यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, टोटल मैंने क्या लगता है बाबू? 8 घंटा क्या लगता है? टाइम लगता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कार की औसत चार्ज किलोमीटर पर आवर में और मीटर प्रति सेकंड में दोनों में बताए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2000 किलोमीटर से कोई दूरी जो क्या हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, 2400 किलोमीटर क्या हो जाकर के फिनिश हुआ। तो दूरी कितना होगा? दूरी यदि 2000, तो मानिए कि आपको कहीं जाना है तो कार पर यदि है तो भाड़े पर यदि लेते हैं तो दूरी से पैसा लगता है। तो जैसे ही उस समय आप कार पर दूरी यानी डिस्टेंस पर, तो उस समय क्या था? 2000 किलोमीटर था। जब आपको जहां जाना है वहां पर आप पहुंचे तब डिस्टेंस कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि आपने कितनी दूरी तय की बाबू? 400 किलोमीटर दूरी तय की, यानी टोटल दूरी आपने कितना तय कर दिया है? 400 किलोमीटर। अब आपको 400 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग गया है? 8 घंटा लग गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? औसत चार्ज। तो औसत चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कितना है? 400 किलोमीटर में कुल टाइम कितना है? 8 घंटा। तो कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। और स्पीड क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। औसत चार्ज है। अब क्या कर रहा है? एक कार की चार्ज नहीं, कार की क्या है? औसत चार्ज है। तो कार की औसत चार्ज क्या है? 50 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि हम इसका हम क्या निकालना है? मीटर प्रति सेकंड। तो एक तो मीटर प्रति सेकंड में एक बेसिक चीज आते हैं, जैसे कैसे यदि और किसी का निकालना रहे तब निकालने में आसानी है। क्या कर रहे हैं? 50 किलोमीटर प्रति आवर। प्रति आवर का मतलब क्या है? आवर नीचे होगा। आपको किसमें चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिजिट है उसे हम लिख लेंगे। एक ट्रिक क्या बताऊंगा, वही कैलकुलेशन ही रहता है, कोई ट्रिक नहीं रहता है। किलोमीटर से कौन सा यूनिट जुड़ता है? मीटर ना। तो किलोमीटर से हमको किसमें चेंज करना है? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाता है? 1000 मीटर। तो 50 गुने 1। आवर से किसमें चेंज करना है? सेकंड में ना। 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा? 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड।
यानी क्या हो जाएगा 60 गुना 60। ये जो पूरा आ गया मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 1 जीरो से वो 2 जीरो है ना, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया 5000 बटा सेकंड का 36 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका और आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपका क्या आ गया 5000 बटा 36 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहे क्या किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तब क्या कर दीजिए। यदि किलोमीटर से किसमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तब आप क्या कर दिएगा 5 बटा 18 से उसे गुना कर दीजिएगा। कितना से गुना कर देंगे 5 बटा 18 से। यदि मान लीजिए आपको कितना दिया था 50 किलोमीटर ना, किसमें चेंज करना था मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है 50 गुना 5 बटा 18, 50 बचे 250, 250 बटा 18 मीटर पर सेकंड। एक ही जीरो है बाबू, 5000 नहीं होगा यहाँ पर 500 होगा। देखिए गलती भी पकड़ा गया, ध्यान से देखिए 50 गुना 10 ही ना, 3 जीरो था, 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 1 जीरो नहीं बचा, तो हो गया 500 मीटर, 500 बटा 36 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो क्या कर देंगे 5 बटा 18 से गुना करेंगे। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तब आप क्या कर दीजिएगा 18 बटा 500 गुना। तब कितना से कर दीजिए 18 बटा 500। 18 बटा 500, 5 बटा 18 का साइज ध्यान से देख लीजिए। ये क्या था 1000 ना आया, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो क्या गया 1000, इसको किया था 1000 बटा क्या हो गया 3600 ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बच गया 10 बटा 36 यानी 5 बटा 18। ये यहीं से है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया। मैं गेस्ट से कि सारा ब्लैक बोर्ड का क्या कर सकते हैं, सॉरी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उषा एक 90 मीटर तरनताल को स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है। कैसे जाती है बाबू, सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस भी आ जाती है। इस दौरान वह कुल 180 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा के औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। आपको तरल यानी मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसकी दूरी कितने दे दी है बाबू 90 मीटर इसकी क्या है दूरी है। उषा क्या करती है स्विमिंग पूल के एक छोर से क्या करती हुआ दूसरे छोर तक जाती है, ठीक है, और क्या होता है फिर वापस भी आती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है कि इस दौरान में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। 180 मीटर की दूरी कितना देर में तय करती है बाबू 1 मिनट में। तब यहां पर आप ध्यान से देखिए 90 मीटर जाने में और आने में भी कितना लगेगा 90 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उषा को एक बार इस छोर पर जाने और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है उषा को 1 मिनट, ठीक है। क्या एक बार जाने और पुनः वापस इसी पॉइंट पर आने में, ठीक है। और टोटल दूरी कितना लगा है इस पॉइंट से जाने और इसी पॉइंट पर वापस आने में टी डॉट डी यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी यानी औसत चाल, ठीक है। क्या पूछ रहा है वी एवरेज, ठीक है। चलिए छोड़िए वी एवरेज औसत चाल ही रखने देते हैं, फिर दिक्कत। औसत चाल क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया 180 मीटर, कुल समय कितना हो गया 1 मिनट ना 1 मिनट। अब सवाल उठता है तो क्या ऐसे ही दीजिएगा कि 180 मीटर पर मिनट, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा।
ताकि टाइम का जो एक्चुअल मापने का यूनिट क्या होता है, या तो आवर होता है या तो सेकंड होता है। यहाँ पर तो ना आवर में है ना तो सेकंड, इसको हम किस में कर देते हैं, सेकंड में करने से। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बाबू, 60 सेकंड। इसे हम क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। अब कितना आ गया औसत चाल, 3 मीटर औसत चाल औसत क्या गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है, औसत वेग बताइए। तो औसत वेग कैसे निकलता है, चाल किससे निकलता है, कुल दूरी बटा कुल समय ना। यदि आपको औसत वेग निकालते हैं तब क्या होगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तब इस पॉइंट से यहां पर जाया, फिर आने में यानी 180 मीटर की क्या कहता है, इस छोर पे वापस आने में विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की छोटी दूरी या कोई भी दूरी, वो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन। जैसे देखिए ऊषा क्या करती है, इस छोर पर जाती है, पुनः इसी छोर पर वापस आना जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम क्या करें, जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, स्विमिंग पूल का छोर है, तो जैसे हम यहां से यहां लास्ट छोर पर पहुंचे और फिर यहां से यहां हम वापस आ गए, ठीक है। तो अब यदि हम इसका विस्थापन पूछे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो यहाँ पर दो बिंदु कौन है, इसी पॉइंट पर है ना, और इसी पॉइंट पर वापस आ रहा है, तो यही दोनों के बीच की दूरी। तो जहां से गया था वहीं पर हम वापस आ गए, तो हमारे बीच में कोई दूरी है क्या, यदि हम खड़ा है तो विस्थापन क्या हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है बाबू। विस्थापन में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। यदि हम यहां से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं। यदि हम यहाँ पर स्ट्रेट खड़े हैं, आकर खड़े हुए, तो आपको तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है, और जिस पॉइंट पर वापस आए तो इसका मतलब क्या है कि आपका विस्थापन शून्य है। यदि ऊषा का विस्थापन शून्य है, इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी रहे तो 0 बटा क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड इसका औसत वेग हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। कोई कार है जो क्या करती है, 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगले 30 किलोमीटर की दूरी, फिर क्या कह रहा है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, वो भी क्या कर रहा है, एक समान चाल से तय। तो कार की औसत चाल, तो आप औसत चाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहां पर देखिए कुल दूरी तो आपको पता है ना क्या, कि कार क्या कर रहा है, पहला बार 30 किलोमीटर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर से 30 किलोमीटर जा रहा है, तो कुल दूरी क्या हो गया, 60 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, टाइम, तो टाइम हम कैसे निकाले, हमको क्या दे दिया है, पेस दे दिया है, तो यह स्पीड दोनों का दे दिया है, तो और स्पीड दे दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से टाइम निकाल देते हैं दोनों का, फिर दोनों को मैच कर दें। यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना फॉर्मूला अपना करिएगा, दूरी बटा चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी 3/4 आवर, 3/4 आवर क्या आ गया, टाइम, ठीक है। चलिए अब पुनः क्या कर रहा है, फिर से 30 किलोमीटर की दूरी कितने का स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो फिर से हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो टाइम तो आपको पता चल गया ना, टाइम कितना होगा 3/4 आवर और 3/2 आवर। तो कुल बिल बेटा कुल समय ना 3/4 प्लस 3/2 यानी 60/4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 एकम में यानी 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 60 गुने 4/9। ठीक है, कट कर दीजिए, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 9, यानी क्या हो जाएगा 20 के ऊपर 80/3, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं इसको, वहां पर 80/3 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो जाएगा कार की औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। इसको डेसिमल में चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 26 तिहाई 78 हो जाएगा 26.5। यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तब क्वेश्चन में आपको बताया क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/1800 से मल्टीप्लाई करना है। आपको जिस यूनिट में आंसर करना है आप